जी, ममलेश्वर महादेव में बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं पीयूष शर्मा देव अलियाडी पंचमुखी महादेव करसोग का पुजारी हूँ। बूढ़ी दीपावली के ऊपर हमारा यहाँ पे सिर्फ यही मान्यता है कि यहाँ पे जब श्री राम भगवान जी अयोध्या जब पहुँचे थे अपने वनवास काट के, तो हिमालय क्षेत्र के ग्रामीणों को पता चला था, जो कि लगभग 1 महीने बाद पता चला था कि श्री राम भगवान वनवास काट के अयोध्या आ गए हैं। तो इस पर्व को यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों, यहाँ तक कि हिमालय क्षेत्र के काफ़ी जो क्षेत्रों के ग्रामीण थे, उन्होंने भी बूढ़ी दीपावली के रूप में इस पर्व को मनाया। तो यह जो पर्व है, ये हिमाचल के जैसे कुल्लू क्षेत्र है, कुछ सिरमौर क्षेत्र है, मंडी क्षेत्र के कुछ भाग हैं जहाँ पर बूढ़ी दीपावली को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से हमारा पर्व यहाँ पे चलता है। तो यहाँ से जो श्री ममलेश्वर महादेव जी का जो प्रांगण है, यहाँ पे 2 क्षेत्रों के जो देवता हैं वो आते हैं, और जैसे एक बंडारनू क्षेत्र के साथ लगता क्षेत्र है पंचक्कर, जहाँ पे देवता श्री देवलैडी जी, और एक दूसरा जो गांव है वो है जो कि श्री नाग कजौनी के एक भंडार के रूप में भी माना जाता है। उस क्षेत्र का नाम है कानी मंदला। वहाँ से दोनों जो क्षेत्र है, वहाँ से जो ग्रामीण हैं आते हैं, मशाले लेके आते हैं, और गुरों के माध्यम से यहाँ पे देवता के प्रांगण श्री ममलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं। उसके बाद जब ये दोनों क्षेत्रों के लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे रात के समय जो एक हमारे लोकल लैंग्वेज में बेड़ कहा जाता है वो होती है, और उसके कुछ समय बाद श्री नाग कजौनी जी सिर्फ इतिहास में 1 वर्ष में सिर्फ एक ही बार श्री नाग कजौनी जी ममलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आते हैं, वो भी बिल्कुल अकेले। आज तक का यहाँ पे इतिहास है कि श्री जो नाग कजौनी जी हैं, जो कि श्री ममलेश्वर महादेव के वजीर माने जाते हैं, तो ये कभी भी बिना जो हमारे ममलेश्वर महादेव जी का रथ है उसके बगैर कहीं भी नहीं जाते हैं। तो सिर्फ यही एक होते हैं, ग्रामीण आए होते हैं, उनके साथ नाटी वगैरह इस तरह का यहाँ पे पर्व मनाया जाता है। और साथ साथ ही इस पर्व में जितने भी यहाँ पे कई लोग अपने क्षेत्र के अपने जो निजी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कईयों को भूत प्रेत का डर सता रहा होता है, जादू टोना होता है, या कईयों की संतान नहीं होती है, तो ये श्री ममलेश्वर महादेव और उनका आशीर्वाद उन लोगों के ऊपर जाता है, और उनकी जो भी ये इस तरह की दिक्कतें होती हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये यहाँ की मान्यता प्रमुख रूप से मानी जाती है। और क्या परंपरा जो सदियों से चली आ रही है? हाँ जी, जो इस परंपरा में वही है जी, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुँचे थे, तो हिमालय क्षेत्र काफ़ी दुर्लभ क्षेत्र माना गया है काफ़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो उस समय ग्रामीणों को दूरसंचार की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि जिससे संवाद एक दूसरे तक पहुंच सके। तो जैसे हिमालय क्षेत्र में श्री राम भगवान का जब पता लगा कि अयोध्या में पहुंचे हैं, तो यहाँ 1 महीने बाद हिमालय क्षेत्र में इस श्री राम भगवान को अयोध्या पहुंचने पे अपने वनवास का समय काटने के बाद जब अयोध्या पहुंचे, तो उस पर्व के लिए बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। खुशी के अवसर पर। जी, खुशी के जो अवसर पर। जी, धन्यवाद।